ग्रह, उपग्रह और तारे ये सभी मिलकर हमारे ब्रह्मांड का 5% से भी कम बनाते हैं। बाकी बचा हुआ 95% अब तक अंधकार के दायरे में पड़ा हुआ है और उसे हम डार्क यूनिवर्स यानी काले ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। डार्क यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर पूरा यूनिवर्स उसी से बना हुआ है। ब्रह्मांड का ये काला हिस्सा दो भागों से बना हुआ है। एक तो पदार्थ जिसे डार्क मैटर कहते हैं और दूसरा एक फोर्स जिसे डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। हालांकि हमें दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर डार्क यूनिवर्स की वजह से हमें अपने ब्रह्मांड को जानने में काफ़ी मदद मिली है। अगर डार्क मैटर की बात करें तो ये हमारे ब्रह्मांड के 25% हिस्से में मौजूद है। ये किस चीज़ से बना है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये लाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता। ये ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ना ही इमिट करता है, और इसी कारण हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी सारी मशीनें जिस तकनीक पर काम करती है, ये पदार्थ उनमें से किसी पर भी अपना प्रभाव नहीं डालता है। अब सवाल आता है कि जब ये किसी भी टेक्नोलॉजी से दिखाई नहीं देता है तो हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है? तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि ये एक मैटर यानी पदार्थ है, तो ये अपने आसपास की चीज़ों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और ग्रेविटी के इसी प्रभाव से हमें इसके बारे में पता चलता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस डार्क मैटर ने हमारे ब्रह्मांड के बनने में अहम भूमिका निभाई है, और इसी फोर्स के कारण आकाशगंगाओं में मौजूद तारे दूर नहीं जाते। बिग बैंग के बाद इसी डार्क मैटर ने पूरे ब्रह्मांड में जाल बनाने का काम किया, और फिर इसी जाल में तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। डार्क मैटर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, पर डार्क एनर्जी के बारे में तो हमें इससे भी कम पता है। डार्क एनर्जी अंतरिक्ष में फैली हुई एक रहस्यमयी ऊर्जा है, और ये ब्रह्मांड के 70% हिस्से में मौजूद है। ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल से उल्टा काम करती है। जहाँ ग्रेविटी चीज़ों को पास खींचने का काम करती है, वहीं डार्क एनर्जी चीज़ों को दूर धकेलने का काम करती है। ये अस्तित्व में कैसे आई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ थ्योरीज में इसे प्रकृति का 5वां फोर्स भी कहा गया है, और एक दूसरी थ्योरी के अनुसार डार्क एनर्जी की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है। आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी डार्क एनर्जी की तरह एक फोर्स को माना है जो स्पेस और पार्टिकल्स को दूर धकेलती है। इसी थ्योरी में मौजूद हुआ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी ब्रह्मांड के फैलाव की ओर इशारा करता है। डार्क यूनिवर्स के बारे में अभी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है, पर हर एक नई थ्योरी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ ही डार्क यूनिवर्स के रहस्य भी पास आ रहे हैं, और हो सकता है कि भविष्य में हम इसके बारे में जान लें।